Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आप लोगों ने हमारे बारे में जाना होगा कि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर हम मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस किया करते हैं और जिन मेडिसिन्स के बारे में लोग हमसे पूछने की जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं हमसे, तो उन लोगों को हम उनका जो मेडिसिन का रिव्यू होता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमें ये मेडिसिन हमारे लिए जो है फायदेमंद साबित होगी, वो लोग मार्केट से परचेज करके उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको यूज करते हैं। कुछ लोगों को तो उससे बेनिफिट होते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को उसकी वजह से उसके जो है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर वो लोग बाद में हमें मैसेज करते हैं। उस साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे ज्यादा जो लोगों में देखने को पाया जाता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल प्रोडक्ट वो लोग यूज करते हैं, किसी भी तरह की कोई इस तरीके की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो उनको परेशानी हो रही होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम कोई माजून इस्तेमाल कर लें या फिर कोई मेडिसिन यूज करने लगते हैं, तो उससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब होने लगता है, उनको कब्ज और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। तो वो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, बार बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि ये मेडिसिन लेने के बाद उनको कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और इससे बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, किस कंडीशन को हम लोग कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इसके पॉसिबल कॉजेस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या अलामात आपको देखने को मिलेंगी कॉन्स्टिपेशन, हम कब कहेंगे कि किसी शख्स में कॉन्स्टिपेशन है, इसी तरीके से इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कैसे आप जो इसके प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। हफ्ते में जो स्टूल होता है, जो हम लोग खारिज करते हैं, है ना, पोटी पोटी जो होती है, अगर हफ्ते में 3 मरतबा या इससे कम आप लोगों को पोटी हो, और ये कई हफ्ते तक ऐसा हो चुका है, कई हफ्ते से ये कंडीशन आपकी चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कॉन्स्टिपेशन के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं ये। लेकिन कभी कभी किसी शख्स में ये कंडीशन अगर हो जाए कि टेम्परेरी बेनिफिट पे उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। ये हेल्थ की कंडीशन किसी भी शख्स में कभी भी होती रहती है और ये चीजें चलती रहती हैं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कई हफ्तों से, कई महीनों से अगर रेगुलर बेसिस पे ये कंडीशन है कि आपको हफ्ते में 3 मरतबा या इससे भी कम जो है मोशन हो रहे हैं, तब आपको परेशान होने की जरूरत है और इसके लिए प्रॉपर वे में आपको ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे आप जान सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो एक अलामत तो हमने सबसे बड़ी बता दी कि हफ्ते में 3 मरतबा या 3 मरतबा से कम अगर आपको पोटी हो रही है, जो स्टूल है वो पास हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसी तरीके से कि आपका स्टूल जो है वो काफी हार्ड हो रहा है, हार्ड स्टूल का होना ये भी समझ लीजिए कि आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की अलामत है और आपके अंदर कब्ज हो रहा है। ऐसा फील होने लगता है कुछ लोगों को कि जो रेक्टम है, जहां जो पासेज का जो रास्ता है जहां से स्टूल पास होता है, लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि वहां पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज उनको हो गया है, ऐसा फील होता है। हालांकि होता नहीं है, पासेज होता है, धीरे धीरे पोटी भी आती है, लेकिन उनको फील होता है कि वहां पर हमें वहां पर उनको ब्लॉकेज जैसा फील होता है ना। एक बात तो ये, तीसरा ये कि जो पोटी होती है वो आसानी से उनकी खारिज नहीं होती है ना। जो ब्राज है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको ब्राज के नाम से जानते हैं, तो ब्राज जो है वो सही से खारिज नहीं होता और उसके लिए कभी कभी उनको सहायता की, मदद की और हेल्प की जरूरत पड़ती है। कैसे कि वो कभी कभी क्या करता है कि अपने पेट को प्रेस करते हैं, दबा दबा करके पोटी को निकालने की कोशिश करते हैं। कभी क्या करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अपने फिंगर के थ्रू प्रेस करके उसके थ्रू खींचना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि कैसे आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। कॉजेज कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज्यादा हैं और बहुत मल्टीपल कॉजेज होते हैं किसी शख्स में कि कॉन्स्टिपेशन उनको
क्यों होता है? एक तो ये कि एनल फिशर अगर किसी शख्स में हुआ है, एनल फिशर क्या होता है कि जो रेक्टम है, जो पासेज जहां से होती है, पोटी की पासेज जहां से होते हैं ना, रास्ता जो होता है, उसमें स्कार आ जाते हैं, वो एक तरह से उसमें कट लग जाता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर क्या होता है कि पोटी में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ये समझ लीजिए कि बहुत बुरी हालत हो जाती है ऐसे पेशेंट की। तो फिर अब जाहिर सी बात है कि अगर एनल फिशर हो गया है तो फिर जब भी मोमेंट होगा, जब उसको जो है ख्वाहिश होगी, लेटरिन की हाजत होगी, तो वो क्या करेगा कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो जब ये मल्टीपल टाइम होता है तो फिर धीरे 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 क्या होता है, ये कंडीशन उसकी कॉन्स्टिपेशन में तब्दील हो जाती है, उसको कॉन्स्टिपेशन जो है समझ लीजिए हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन आगे चल करके होने लगता है। इसी तरीके से अगर इंटेस्टाइन में कोई ब्लॉकेज हो जाए आपको, है ना, बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, तब ये कॉन्स्टिपेशन आपको होता है। कोलोन में ब्लॉकेज हो जाए या फिर कोलोन का कैंसर आपको हो जाए, है ना, या फिर बॉवल स्ट्रक्चर जो है आपका, बॉवल बॉवल जो है जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कोई ना कोई नैरोइंग हो जाए, उसमें स्ट्रक्चर आ जाए आपका, है ना, अगर आपके कोलोन में हो सकता है, आपका जो है पूरा जो सिस्टम है आपका स्टमक से लेकर के पूरा रेक्टम तक का, कहीं पर भी अगर नैरोइंग हो जाएगी, स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो आपको इस तरह की परेशानी देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से आपके अंदर जो एब्डोमिनल कैंसर पूरे एब्डोमेन में कहीं भी होगा, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि आपके कोलोन को वो प्रेस कर देगा अगर, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होंगे। रेक्टल कैंसर अगर आपको हो गया है तो फिर जाहिर सी बात है, अब रेक्टल कैंसर की वजह से भी वहां पर नैरोइंग होगी, तो उस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होंगे। फीमेल में बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग रेक्टोसील के नाम से जानते हैं, तो रेक्टोसील अगर होगा आपको, तब भी आपको इस तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी। और भी नर्वाइन डिसऑर्डर, नर्वाइन कॉजेज होते हैं, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो इस तरह के बहुत सारे जो है कॉजेज होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। डिटेल में बहुत ज्यादा डिस्कस करने पे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर वो मुनासिब नहीं रहता है। तो आप समझ लीजिए कि हार्मोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं आपको, मसल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं आपको, इसी तरीके से नर्व से रिलेटेड भी आप लोगों को प्रॉब्लम होते हैं इसकी वजह से। तो ये कॉजेज हो गए हैं कि किन किन कारणों से किसी शख्स में कॉन्स्टिपेशन होता है। एक जो कोज असल है बताने का वो ये भी है कि जैसे कि आप लोग क्या करते हो, सेक्सुअल मेडिसिन लेते हो, आप किसी के अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन है, किसी के अंदर जो है सुरात इंजाल जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, इस तरह की जब परेशानी होती है तो आप लोग क्या करते हो, ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हो। आपने कहीं से वीडियो देखी, किसी ने आपको जो है किसी मेडिसिन के बारे में बता दिया, आप वो मेडिसिन लेकर आ जाते हो और खाना स्टार्ट कर देते हो। आम तौर पे जो ये मेडिसिन होती हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, आम तौर पे ये मेडिसिन जो है काबिज होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके अंदर कब्ज लाती हैं, आपके अंदर जो है कब्ज की कैफियत पैदा करती हैं। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, जाहिर सी बात है आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इसी वजह से हम अक्सर आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब भी आपको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो या कोई परेशानी हो तो आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब जो आपको एडवाइस करें वो लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। जो भी मेडिसिन होती है उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये एक डॉक्टर का काम होता है कि कैसे उन साइड इफेक्ट को मैनेज किया जाए, कैसे उनको मिनिमाइज किया जाए, इसी तरीके से कैसे पेशेंट को उस साइड इफेक्ट के बारे में पता न चलने पाए। मुस्लिह दवाएं साथ में उसके देनी पड़ती हैं कि अगर इसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन होगा तो साथ में कुछ ऐसे नुस्खे दिए जाते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि जिससे उसको क्या ना हो, उसके साइड इफेक्ट फील ना हो, उसके साइड इफेक्ट उसको ना आने पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप लोगों के लिए हमेशा यही रिकमेंडेड है कि आप कभी भी खुद से मेडिसिन ना लें। मेरी कोशिश यही होती है आप लोगों को समझाने की कि सही से प्रॉपर वे में आप लोग ट्रीटमेंट लें, लेकिन क्या बताएं, बहुत अफसोस होता है कुछ सूरतों में ये जान करके कि जहां तक हम कोशिश करते हैं आप लोगों को ये बताने की कि आप लोग मेडिसिन ना लें, वहीं पर कुछ लोग ये कहते हैं कि आप फिर वीडियोस ही क्यों बनाते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि फिर आप वीडियो क्यों बनाते हैं। भाई आप लोगों की समझ लीजिए, आप लोगों को एजुकेशन के लिए, आप लोगों की तालीम के लिए कि सही नॉलेज आप लोगों को हो जाए, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि डिजीज की कैफियत क्या है, आप लोग उसके बारे में जाने। लेकिन आप लोग ये समझते हैं कि मेडिसिन भी आप लोगों को बता दी जाए। मेडिसिन का काम डॉक्टर का होता है, आप लोग नहीं समझ सकते। एक ही डिजीज के लिए मल्टीपल मेडिसिन होती हैं,
एक सेम डिजीज के लिए मल्टीपल कंडीशन होती हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए सिंगल एक ड्रग ये हो गई, आप ये ले लीजिए, ऐसा नहीं है। उसकी कंडीशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फिर उसके लिए प्रिकॉशंस क्या होंगे, ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक डॉक्टर का काम है। तो ये डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए अगर कोई परेशानी आपको होती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि अगर किसी शख्स में कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो एक कंडीशन होती है कि आपका जो एनस होता है, पूरा रेक्टम का जो रीजन है, जो एनस है, उसमें स्वेलिंग काफी ज्यादा हो जाती है, वो फूल जाती है, जिसको हम लोग हेमरॉइड के नाम से जानते हैं, है ना। तो हेमरॉइड्स भी आपको हो सकते हैं। एनल फिशर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है। एनल फिशर की वजह से जो है आपको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, और फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी एनल फिशर होता है। दोनों ही चीजें होती हैं। और फिर आपके अंदर क्या होता है, रेक्टल प्रोलैप्स होने के भी चांसेस होते हैं, है ना। रेक्टल प्रोलैप्स, आपका जो रेक्टम है वो बाहर आ जाता है, ये भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। आपके पेट खराब रहने की वजह से आपके अंदर स्पर्मेटोरिया डेवलप हो जाता है, आपके अंदर जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत होने लगती है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर फिर क्या है, जनरल वीकनेस आती है, जनरल डेबिलिटी होती है, और फिर उसकी वजह से आपके अंदर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस भी डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की वजह से डेवलप हो सकते हैं। प्रिवेंशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रिवेंशन में आपको क्या करना है, वाटर इंटेक आपका हाई होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो देखिए कहीं आपका वाटर इंटेक जो है वो कम तो नहीं है। पानी आपको बहुत ज्यादा पीना है। हाई फाइबर डाइट लेनी है आपको, फाइबर डाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फूड्स जो है आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए, आप वेज लीजिए, है ना। इसी तरीके से आपको क्या करना चाहिए कि फाइबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए आपको, और दूसरा जो मीट वगैरह है उन चीजों उनसे आप लोगों को बचना चाहिए। स्ट्रेस अगर आपको है तो स्ट्रेस आपको मैनेज करना पड़ेगा, और कोशिश करिए कि एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करिए आप, दौड़िए आप, वॉकिंग करिए, है ना। ये सारी चीजें जो है रेगुलर बेसिस पे आप करिए, ताकि आपको जो है इस तरह की परेशानी ना हो। तो ये कुछ हमने प्रिकॉशन भी बता दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप मेडिसिन खुद से मत लीजिए, कोई भी मेडिसिन आप खुद से मत लीजिए, उसके कॉम्प्लिकेशन में, उसके साइड इफेक्ट में आपको जो है कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन के बारे में पता चल गया होगा कि ये डिजीज किस नौइयत की है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, जो मेडिसिन लेते हो उसके मेडिसिन लेने की वजह से कैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसके कॉजेस हमने आपको बताने की कोशिश की कि पॉसिबल कॉजेस क्या हैं, इसके सिम्टम्स हमने बताया आपको कि अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि किन सूरतों में हम कहेंगे किसी शख्स में कॉन्स्टिपेशन है, और किन सूरतों में जो टेम्परेली या किसी शख्स को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी और इससे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।